हेलो मेरे दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हें क्या लगता है अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? क्या वो बस मेहनत करते हैं या उनके पास कोई सीक्रेट है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग सिर्फ अपनी सैलरी से अमीर नहीं बने। उन्होंने अपने पैसे को काम करने दिया, और वो जगह जहां पैसा पैसा बनाता है उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। अब रुकिए, मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, अरे स्टॉक मार्केट, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन दोस्त, एक मिनट रुको। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि स्टॉक मार्केट को समझना उतना ही आसान है जितना तुम्हारा फेवरेट गेम खेलना, बस थोड़ा सा ध्यान दो और मैं तुम्हें आज स्टॉक मार्केट की ABCD सिखाने वाला हूं, वो भी एकदम आसान, देसी और मजेदार तरीके से। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। दोस्त, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मान लो तुम्हारा दोस्त राहुल है। राहुल ने एक छोटा सा ढाबा खोला। ढाबा चल निकला, लोग उसकी दाल मखनी और तंदूरी रोटी के दीवाने हो गए। अब राहुल सोचता है, यार मेरा ढाबा तो हिट है, क्यों ना मैं इसे पूरे शहर में फैलाऊं, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए। तो राहुल क्या करता है, वो अपने ढाबे को 100 हिस्सों में बांट देता है 10,000 रुपए का। वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बाकी लोगों से कहता है, आओ मेरे ढाबे का हिस्सा खरीदो, तुम पैसे दोगे और अगर ढाबा और बड़ा हुआ तो तुम्हें भी मुनाफा मिलेगा। कुछ लोग 1 हिस्सा खरीदते हैं, कुछ 5 हिस्सा। अब ये जो हिस्सा है इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं शेयर। और राहुल का ढाबा, वो एक कंपनी है। स्टॉक मार्केट बस इतना ही है, एक ऐसी मार्केट जहां कंपनियां अपने शेयर बेचती है और लोग उन्हें खरीदते हैं। जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के छोटे मोटे मालिक बन जाते हो। जैसे अगर तुम रिलायंस का शेयर खरीदते हो तो तुम रिलायंस के पार्ट ओनर हो। मजेदार है ना? अब सोचो, अगर राहुल का ढाबा और बड़ा हो गया, पूरे देश में उसकी चेन खुल गई, तो उसके हर हिस्से की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 10,000 का हिस्सा अब 50,000 का हो सकता है। यही स्टॉक मार्केट का जादू है। अच्छा, अब तुम सोच रहे हो ये शेयर खरीदने की जगह कहाँ होती है? क्या हम कंपनी के ऑफिस जाए? अरे नहीं दोस्त, इसके लिए एक खास जगह होती है जिसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारा लोकल बाजार। जैसे सब्जी मंडी में टमाटर, आलू, प्याज बिकता है, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों के शेयर बिकते हैं। भारत में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, NSI यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSI यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSI और BSI बस एक प्लेटफॉर्म है। जैसे तुम अमेजन से सामान खरीदते हो, वैसे ही यहाँ लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। लेकिन फर्क यह है कि यहाँ सामान नहीं, कंपनियों के हिस्से बिकते हैं। और हाँ, ये सब अब ऑनलाइन हो गया है। तुम अपने फोन से घर बैठे शेयर खरीद सकते हो। कितना कूल है ना? अब बड़ा सवाल, शेयर खरीदे कैसे जाते हैं? दोस्त, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां तुम एक्ट कर सकते हो। स्टेप 1, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। सबसे पहले तुम्हें 2 अकाउंट चाहिए, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो है जिसमें तुम्हारे शेयर डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। जैसे तुम्हारा बैंक अकाउंट पैसे रखता है, वैसे डीमैट शेयर रखता है। और ट्रेडिंग अकाउंट, वो तुम्हें शेयर खरीदने बेचने की पावर देता है। इन अकाउंट्स को खोलना सुपर आसान है। तुम ग्रोव, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, इनमें से किसी भी ऐप पर जा सकते हो। बस तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स चाहिए। 2-3 दिन में तुम्हारा अकाउंट रेडी। स्टेप 2, रिसर्च करो। अब शेयर खरीदने से पहले थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है। तुम्हें कंपनी के बारे में समझना होगा, वो क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। मान लो तुम एक FMCG कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो चेक करो उनकी प्रोडक्ट्स कितनी बिकती है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। स्टेप 3, ऑर्डर प्लेस करो। अब बस ऐप खोलो, अपनी फेवरेट कंपनी का शेयर सिलेक्ट करो और बाय बटन दबाओ। इतना आसान। दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, जब मैंने अपना पहला शेयर खरीदा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब डील हो गई तो ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि मैंने सोचा, यार ये तो मैं और कर सकता हूँ। तुम भी ट्राई करके देखो। छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो। अच्छा, अब एक और मजेदार चीज समझते हैं, ये शेयर की कीमत ऊपर नीचे कैसे होती है। दोस्त, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डिमांड और सप्लाई। मान लो तुम्हारे मोहल्ले में एक नया पान वाला आया। उसका पान इतना टेस्टी है कि लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं। अब क्या होगा, वो पान वाला अपने पान का दाम बढ़ा देगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है। लेकिन अगर कोई दूसरा पान वाला और टेस्टी पान लाया और लोग उधर चले गए, तो पहले वाले का पान सस्ता हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। अगर किसी कंपनी का शेयर सब खरीदना चाहते हैं, जैसे टेस्ला या रिलायंस, तो उसका प्राइस बढ़ता है, और अगर लोग बेचने लगते हैं तो प्राइस गिरता है। अब ये डिमांड और सप्लाई क्यों बदलती है? कई वजहें होती है। जैसे कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका प्रॉफिट बढ़ा, या मार्केट में कोई बड़ी खबर आई। मान लो
अगर रिलायंस जियो 6G लॉन्च करता है तो लोग सोचेंगे वाह, ये कंपनी तो और बढ़ेगी और उसके शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। अब एक सीरियस बात, स्टॉक मार्केट में रिस्क है या नहीं? दोस्त, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हाँ रिस्क है, और वो भी तब ज्यादा जब तुम बिना सोचे समझे पैसे लगा देते हो। मैंने कई लोगों को देखा है जो किसी टिप्स के चक्कर में पड़कर या जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत शेयर में पैसे डाल देते हैं और फिर नुकसान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट खतरनाक है। रिस्क हर जगह है। तुम बिजनेस शुरू करो, रिस्क है। तुम नौकरी करो, रिस्क है। लेकिन स्टॉक मार्केट का रिस्क तुम कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? रिसर्च से, पेशेंस से और लॉन्ग टर्म सोच से। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने 2010 में इन्फोसिस का शेयर खरीदा था 5,000 रुपए का। आज उसकी वैल्यू है 50,000 रुपए। क्यों? क्योंकि उसने पेशेंस रखा। उसने मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराया नहीं। तो रिस्क है, लेकिन अगर तुम सही कंपनी चुनो और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो तो मुनाफा भी जबरदस्त हो सकता है। अब आखिरी हिस्सा, अगर तुम बिल्कुल नए हो तो स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करो। मैं तुम्हें 3 गोल्डन रूल्स बताता हूँ। इसे नोट कर लो क्योंकि ये तुम्हारी जर्नी को आसान बनाएंगे। रूल 1, जल्दबाजी मत करो दोस्त। स्टॉक मार्केट कोई रेस नहीं है। लोग सोचते हैं यार मैं आज 10,000 लगाऊंगा और कल 1 लाख बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनती है धीरे धीरे, लेकिन पक्की बनती है। तो पेशेंस रखो। रूल 2, खुद की रिसर्च करो, किसी के टिप्स पर भरोसा मत करो। तुम्हारा दोस्त बोले ये शेयर ले लो, डबल हो जाएगा, तो पहले चेक करो। कंपनी का बैकग्राउंड देखो, उसका प्रॉफिट देखो, मार्केट ट्रेंड देखो। तुम्हारा पैसा है तो तुम्हारी रिसर्च भी होनी चाहिए। रूल 3, छोटे से शुरू करो। पहली बार में सारा पैसा मत लगाओ। 1,000 रुपए से शुरू करो, 500 रुपए से शुरू करो। पहले सीखो, मार्केट को समझो। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम और इन्वेस्ट कर सकते हो। इन 3 रूल्स को फॉलो करो और मैं गारंटी देता हूँ तुम स्टॉक मार्केट में गलतियां कम करोगे। तो दोस्तों, अब तुम्हें स्टॉक मार्केट की बेसिक एबीसीडी समझ आ गई होगी। मैंने तुम्हें वो सारी बातें बताई जो मैं चाहता था कि मुझे किसी ने मेरे शुरुआती दिनों में बताई होती। स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्किल है जो तुम सीख सकते हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बिगिनर्स के लिए कौन से स्टॉक्स बेस्ट है और कैसे तुम अपनी पहली इन्वेस्टमेंट स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे दोस्त ये सिर्फ शुरुआत है। हम साथ में स्टॉक मार्केट की पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने वाले हैं। कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट पॉइंट इस वीडियो में क्या था, और हाँ, अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछ डालो। मैं तुम्हारे लिए हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।